मुझे तो अफसोस ये है कि जो एक्स सीएम है कायम अली शाह, उन्होंने तक बोल दिया है कि मुलाजमों के मसले हल किए जाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उन्होंने कहा है कि ये पीपल्स पार्टी की पॉलिसी नहीं है। कराची में जगह नहीं मिलेगी, एम्प्लॉइज ही एम्प्लॉइज होंगे और जो हम वहाँ पे एक दिन के लिए नहीं, जब तक हमारा मुतालबा पूरा नहीं होगा हम बिलावल हाउस के आगे बैठेंगे। वो हमें वेलकम करे। तो लिहाजा ये एहतजाज में अभी जो है और शिद्दत आ गई है और ये शिद्दत बढ़ेगी। सिंध के सरकारी मुलाजमीन सड़कों पर मौजूद हैं, स्कूलों में ताले लगे हुए हैं और जो रेवेन्यू के दफातर हैं और इसके अलावा जितने भी सिंध में सरकारी दफातर हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं। हमने पहले देखा इन्होंने सड़कों पर आकर एहतजाज किया, उसके बाद जो है 5 रोज़ा तालाबंदी की गई, उसके बाद भी कोई हल नहीं निकला तो आज भूख हड़ताली कैंप लगाया गया है प्रेस क्लब के बाहर और शहबाज बिल्डिंग से जो है रैली की सूरत में रेवेन्यू का अमला यहाँ पहुँचा है भूख हड़ताली कैंप में अपनी हिमायत के साथ बिल्कुल, और इनसे गुफ्तगू करते हैं। यहाँ पर इनके रहनुमा मौजूद हैं। जी बताइएगा कि बिलावल भुट्टो की जानिब से एक बयान दिया गया कि हमने वज़ीर आला सिंध से बात करी है और सिंध के अंदर जो है सरकारी दफातर जो बंद है इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, क्यों बंद है और इनके मुतालबात पूरे किए जाएंगे, लेकिन अब तक कुछ नज़र नहीं आ रहा है साहब। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी है जिसका चेयरमैन अब बिलावल भुट्टो साहब है और उन्होंने तमाम आलमी मीडिया के सामने एतराफ़ किया कि कोई पेंशन नहीं कट रही है। मैंने सीएम साहब को बोला है और सीएम साहब ने उल्टा उसको जो है लॉलीपॉप दे दिया, गलत बयानी की। हम मुतालबा करते हैं बिलावल भुट्टो साहब के कि वो अगर शहीद बेनज़ीर भुट्टो का फ़र्जंद है जिसका नारा था कि मुलाजमीन की जो है सोने के तोले के बराबर हम तनख्वाह करेंगे, वो आज सोने का तोला जो है 4 लाख से बढ़ गए, मगर आप देखेंगे मुलाजिम की सैलरी जो है 1 ग्रेड से 2 ग्रेड तक इनिशियल वो 30,000 रुपये। 30,000 रुपये में आप 2 कमरों का फ्लैट ले लें, उसका बिजली का बिल 10,000 है। उसके अलावा वो किराए का घर लेगा, दूध लेगा, बच्चों के तालीम देगा, क्या करेगा, कैसे गुजारा हो सकता है। तो मैं इस बिलावल भुट्टो साहब को आपके चैनल के तवज्जुह से अपील करूंगा कि मोहतरमा का रूह जो है वो गड़ी खुदाबख्श में तड़प रहा है आपके जो इन पॉलिसियों की वजह से। अगर आपका मुराद अली शाह जो सीएम आपके अंडर में होता है, आपकी हुकूमत है, वो नहीं सुन रहा है, इसको या तो फिलफोर आप मुअत्तल करें या तो आप अपनी इस्तीफ़ा दें, क्योंकि आपकी नहीं चल रही है। तो लिहाजा हम मुतालबा करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत से कि ये जो नोटिफिकेशन है पेंशन का उसको फिलफोर रद्द किया जाए। आप तो मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुद कहा है कि अगर कोई बिलावल हाउस आना चाहता है तो हम उसको वेलकम करते हैं। जब पता पड़ेगा 6 अक्टूबर को पूरे सिंध के लाखों की तादाद में एम्प्लॉइज़ कराची का रुख करेंगे तो आप देखेंगे कराची में जगह नहीं मिलेगी, एम्प्लॉइज़ ही एम्प्लॉइज़ होंगे और जो हम वहाँ पे एक दिन के लिए नहीं, जब तक हमारा मुतालबा पूरा नहीं होगा हम बिलावल हाउस के आगे बैठेंगे। वो हमें वेलकम करे, बेशक लाखों को जो है ना 2-3 टाइम का खाना भी खिलाए। हम 3 दिन क्या, हम 1 महीने के लिए बैठने के लिए तैयार हैं, हम बैठेंगे। वो अगर इसकी इतनी ज़रूरत है, वो अगर आवाम का लीडर है तो हमारे साथ आके हमारे साथ बैठे और हुकूमत से मुतालबा करे, क्योंकि उस बेचारे की चल नहीं रही है इस हुकूमत में। धरना दिया आपने और आज भूख हड़ताल भी यहाँ लगाई गई है, क्यों आपके मुतालबात माने नहीं जा रहे? अभी तक कोई राब्ता नहीं करना, ना सिंध हुकूमत की तरफ से ना अपोजिशन की तरफ से, क्या वजह बन गई है? नोटिफिकेशन निकाला था पेंशन में कटौती का, उसके बाद जो ये एक बम समझ के जो एम्प्लॉइज़ के ऊपर गिरा था, उसके बाद ये जो तहरीक शुरू हुई थी एक डिपार्टमेंट रेवेन्यू से, वो बढ़ती अब पूरे सिंध के तमाम डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज़ रोडों पे निकल चुके थे। उसके बाद सियासी तंजीमें, समाजी तंजीमें, अपोजिशन और उसके अलावा वकला बरादरी, बार एसोसिएशन और सारे तंजीमों के जो है बयान आ चुके हैं, हिमायत हो चुकी है। मुझे तो अफसोस ये है कि जो एक्स सीएम है कायम अली शाह, उन्होंने तक बोल दिया है कि मुलाजमों के मसले हल किए जाएँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उन्होंने कहा है कि ये पीपल्स पार्टी की पॉलिसी नहीं है। तो मेरा सवाल ये है, तो फिर है किसकी पॉलिसी है? ये मुलाजिम दुश्मन पॉलिसी है और मैं समझता हूँ कि ऐसा ना हो कहीं कि ये पॉलिसी पीपल्स पार्टी के लिए नुकसानकार हो। तो ये तो पॉलिसी जो है सीएम साहब किसके अंडर काम करते हैं? फिर बलूचिस्तान में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन वहाँ तो सब कुछ मिल रहा है, तो यहाँ क्यों डाका मारा जा रहा है? मैं समझता हूँ कि सिर्फ सिंध में जो अक्सरियत थी पीपल्स पार्टी की, यहाँ तो फिर ये ऐसी पॉलिसी है पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने की साजिश होगी।
शायद या ऐसा है कि पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने की साजिश है, तो बिलावल भुट्टो को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा ये लाखों मुलाजिम हैं, ऐसा ना हो कि ये सीएम की कुर्सी खतरे में आ जाए। सरकारी मुलाजमीन जो एक मुआहदा करके सरकार के साथ आता है कि ये शराइत हैं, ये आपकी पेंशन है, ये आपकी तनख्वाह है, इतनी सर्विस पे डिपार्टमेंट एक सिविल सर्वेंट एक्ट के तहत वो अपॉइंट होके आता है, लेकिन ये बीच में चलते चलते हमारे जो हकायक हैं, जो हमारे मुआहदे के तहत हमने किए कि हमने 30 साल 35 साल सर्विस देने के बाद जो हमें फ़वाइद मिलेंगे जो हैं, जिसकी वजह से सरकारी मुलाजमीन जो है अपनी सारी ज़िंदगी एक इदारे को दे देते हैं, वो हमसे लिए जा रहे हैं एक नोटिफिकेशन के ज़रिए, और कुछ भी नहीं, एक नोटिफिकेशन के ज़रिए। तो लिहाजा ये एहतजाज में अभी जो है और शिद्दत आ गई है, और ये शिद्दत बढ़ेगी। 6 तारीख को इंशाल्लाह ताला हम सब जो है बिलावल हाउस के सामने जमा होंगे और करके दिखाएंगे कि क्या होता है। जितनी भी रुकावटें आई, जो कुछ भी हुआ, चाहे हम अपनी जान हथेली पे रख के वहाँ पे जाएंगे, क्योंकि अगर हम छोड़ देंगे तो वैसे ही हमें ये मौत दे रहे हैं नोटिफिकेशन के तहत, ये वैसे ही हमें मौत दी जा रही है। तो हम जाएंगे और अपना हक जो है छीन के लेके आएंगे, बिलावल साहब को बावर करा के आएंगे कि ये हमारे साथ आपके वज़ीर आला ने, आपकी हुकूमत ने, जो कि एक अवामी हुकूमत है जिसका नारा ही यही है, जिसका मंशूर रोटी कपड़ा और मकान है, तो आपने तनख्वाहों में जो है इजाफा ना करके हमसे रोटी और कपड़े का तो हक पहले ही छीन चुके हैं, जो खातिर ख्वाह इजाफा ना करके। अब जो हमारा मकान का हक है वो बेघर करने पे तुले हुए हैं, वो हम जाके उन्हें खुद बताएंगे कि ये हमारे साथ ज़्यादती हुई है।